अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ पेंट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी, किस तरह से आप लोग उसको घर पर बना सकते हैं। आल्दो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो हम लोग ब्रांड से लाइक हम सफ़ायर से ये ट्राउज़र लेते हैं, उनकी शेप इतनी खूबसूरत होती है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट जो उनकी शेप होती है, कोई उसमें झुल नहीं आ रहा होता और ना ही वो ऊपर से साइड से ऊपर को खींच रहा होता है। तो सेम वैसा ही हम लोग भी ट्राउज़र घर पर बनाएंगे, सफ़ायर की तरह ही पेंट ट्राउज़र होगा। और आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, इसमें आपको मैं सारी डिटेल बताऊंगी और लास्ट पे आपको मैं पहन कर भी दिखाऊंगी इसकी किस तरह से शेप आएगी, कैसा लगेगा। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास ड्रेस है जो कि मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था बहुत पहले, लाइक खैर इतना भी पहले नहीं, 1 साल हो गया उसको मैंने बाई किया था। और ये जो इस तरह के ड्रेसेस होते हैं ना, ये कभी भी पुराने नहीं होते, जिसमें कढ़ाई होती है। जो हम लोग शादियों के लिए या फिर पार्टी वेयर ड्रेसेस के लिए हम लोग काम वाले ड्रेस ले लेते हैं ना, उनका काम भी एक तो ख़राब हो जाता है, ब्लैक हो जाता है या फिर उतर जाता है और उनका एक टाइम के बाद जो है वो ट्रेंड भी ख़त्म हो जाता है। बट ऐसे के ड्रेस हमेशा आप जो अगर लेके रख लेते हैं तो आपके काम आते हैं। तो अभी मेरा एक फंक्शन था, वाली नाइट थी मेरी यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उसके लिए इस ड्रेस को बनाना था। तो खैर हम लोग यहाँ पर कटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो कपड़ा है इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने 4 फोल्ड नहीं करना, इस कटिंग में हमने सिर्फ 2 फोल्ड करना है, क्योंकि ये पेंट प्लाजो है तो इसमें फ्रंट साइड की अलग से कटिंग होती है, बैक साइड की अलग से कटिंग होती है। और आपके सामने ही मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया, ऊपर से 2 इंच नेफे की, और उसके बाद मैंने चौड़ाई जो है वो आसन की ली है 11 इंचेस। अब यहाँ से हम लोगों ने जो है वो लेंथ लेनी है आसन की, जो कि जहाँ पे मैंने निशान लगाया था ना नेफे का, उससे नीचे हमने आसन की लेंथ लेनी है, जो कि 12 मैंने ली थी। 12.5 इंचेस जो है मैंने इसकी लेंथ ली थी। तो हाफ इंच जो है वो सिलाई में आ जाएगा और जो है वो 12 इंचेस ये रेडी रह जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने क्या करना होता है कि यहाँ से हमने 2 इंच बढ़ाना होता है। वो इसलिए कि जो पेंट प्लाजो होते हैं या जो पेंट ट्राउज़र होता है उसमें हम लोगों ने ऐसे गोल सी कटिंग करनी होती है, तो उसके लिए हमने 2 इंच चौड़ाई से जो है वो आसन की बढ़ाना होता है निशान। तो ये देखिए मैंने 2 इंच चौड़ाई से निशान बढ़ा दिया और मैंने यहाँ पर एक बॉक्स भी बना लिया है, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से आपको मैं बताती हूँ, आप लोगों ने ध्यान से देखना है। यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं कई लोग कि ज़्यादा गहराई में इसका जो होता है ना कर्व बना देते हैं। ज़्यादा गहराई में बनाने से क्या होता है कि आपका जो नीचे से ट्राउज़र होता है ना वो ऊपर को खींचा जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा गहराई में नहीं करना है इसको, बिल्कुल थोड़ी सी आप लोगों ने गहराई करनी है। अच्छा जनाब, फिर हमने ऊपर से मार्क करने के बाद लेंथ इसकी मार्क कर लेनी है, जो कि इसकी लेंथ रेडी रहेगी 36 इंचेस या 37 इंचेस। वो मैं 37 इंचेस 36 इंचेस इसलिए बता रही हूँ कि जो है ये जो साइज़ होता है ना ये मीडियम साइज़ होता है। 34 35 स्मॉल साइज़ होता है, 36 37 जो मीडियम साइज़ होता है। खैर यहाँ से हम लोगों ने जो ये 2 इंच बढ़ा के निशान लगाया था ना उसको हमने माप करना है, तो यहाँ से 13 इंचेस बन रहा है। अब हमने 13 इंचेस का हाफ करना है, तो क्या बनेगा 6.5 इंचेस। यहाँ पर हमने 6.5 इंचेस पे निशान लगा लेना है और उसके बाद हमने यहाँ पर मार्किंग करने के बाद नीचे से भी हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। इधर भी हमने 6.5 इंचेस पे निशान लगा लेना है। सेम एज इट इज़ हमने ये निशान जो है वो अपने नीचे पांचे तक लेके जाना है, जो हमने नीचे पांचे का निशान लगाया है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने पांचे तक सारा निशान लगा लिया, सेंटर में लाइन से ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से आपने गौर करना है, यहाँ से बहुत समझने वाली बात है वो ये कि हमने जैसे नॉर्मल ट्राउज़र में वैसे ही साइज़ माप करके निशान लगा देती है ना पांचे का, इसमें ऐसे नहीं करना। हाफ इस साइड से निशान लगाना है और हाफ सेंटर की दूसरी साइड से निशान लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखना है 12 इंचेस रेडी, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंचेस उस साइड से निशान लगाऊंगी और 6.5 इंचेस मैंने इस साइड से निशान लगाया है। अब देखें, अब हमने जो सेंटर में लाइन ड्रॉ की थी ना आसन के निशान से नीचे तक, इसको हमने मार्क करना है। तो ये बन रही है 22 इंचेस। हमने इसका सेंटर करके मतलब 11 इंचेस पे इस तरह से निशान लगा के इधर भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी। इस तरह से हमारे 2 बॉक्स हो गए, एक नीचे एक ऊपर और एक उससे ऊपर आसन वाला 3 बॉक्स हो गए हैं बल्कि, लेकिन अभी आपको वीडियो में 2 नज़र आ रहे हैं। अब ये जो हमने नीचे वाला बॉक्स लब बनाया है ना पांचे से ऊपर तक, इस बॉक्स से हम लोगों ने सेम जो है वो साइज़ करना है। मतलब कि 6.5 इंचेस हमने नीचे से मार्क किया था ना, तो हमने इधर से भी उतना ही मार्क करना है। 6.5 इंचेस सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो है ये लाइन से ये ऊपर आसन तक जो है वो हमने इसको मार्क करना है। उससे पहले हमने दूसरी साइड पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे देखिए मैंने दोनों साइड पर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो है वो यहाँ से हमने इस तरह करके इसको मिला देना है। बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी मेथड है, मैंने आपको बिल्कुल बच्चों की तरह बताया है। अगर अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों से पेंट ट्राउज़र नहीं ना बनता तो फिर कभी भी नहीं बनेगा। वैसे समटाइम ये होता है कि हमें एक दफ़ा चीज़ देखने से समझ नहीं आती तो वीडियो को दोबारा देख लिया करें, आपको समझ आ जाएगी।
तो यहाँ से देखें मैंने अब कटिंग कर ली है फ्रंट साइड की, और फ्रंट साइड की कटिंग के बाद हमने बैक साइड की कटिंग करनी है। तो बैक साइड की कटिंग के लिए हम लोग जो है वो इस तरह से कपड़े को जो है वो फोल्ड करके रख लेंगे, 2 फोल्ड करेंगे इसके भी, और उसके ऊपर जो है वो हम लोग दूसरा कपड़ा रखेंगे फ्रंट साइड का। फ्रंट साइड जो है जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्रंट साइड थोड़ी सी छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू बैक साइड, तो ये बैक साइड के लिए हम लोगों ने ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के रखना है। अब देखिए सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पर निशान लगाती जा रही हूँ। जो हमारी फ्रंट साइड थी उससे 2 इंच बढ़ा के हमने साइड से निशान लगाना है। ऊपर से तो पहले हम सेम ही निशान लगाएंगे ना। तो वैसे एक तरीका ये है कि आप ना क्या करें कि जो है इस फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर रखिए और सारे मार्किंग कर लें जो हमने कटिंग की हुई है। उसके बाद फ्रंट साइड को हटा दें और 2-2 इंच का जो है वो मार्जिन छोड़े जाएं आसन वाली साइड से, तो कटिंग करते जाएं। सबसे पहले हम लोग ऊपर से इसकी कर लेंगे। 2 इंच मैंने बढ़ाया था ऊपर से, और इस तरह से हमने तिरछी सी शेप दे दी है इसको। और यहाँ से दूसरी साइड से आसन वाली साइड से भी देखने से आप देख सकते हैं कि मैं 2-2 इंच का बढ़ा के निशान लगाती जा रही हूँ। और जो हमने यहाँ से गुलाई वाली शेप देनी है आसन के लिए, तो उधर भी हमने इस तरह 2 इंच बढ़ा के और वैसे ही गुलाई में शेप दे देनी है। बहुत इजी मेथड है, और आप लोगों ने इतनी जल्दी कटिंग नहीं कर देनी बैक साइड की। मतलब ये नहीं करना है कि बस 2 इंच का बढ़ा के निशान लगाया और उसी टाइम कटिंग कर ली। आपने एक दफ़ा कन्फर्मेशन लाजमी करनी है। वो इसलिए कि अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच आ जाए ना इसकी चौड़ाई के अंदर, लाइक ऊपर से थोड़ी खुली और नीचे से तंग हो, तो बहुत बुरी शेप बनती है। इसलिए आप लोगों ने पैंट प्लाजो अगर बहुत अच्छा सिलाई करना है तो आपने इसकी ध्यान से कटिंग करनी है, तसल्ली से कटिंग करनी है, अन्य वहाँ नहीं बस कटी जाना। तो सोच समझ के ध्यान से जो है वो हमने इसकी कटिंग करनी है। 1-2 दफ़ा हमने दोबारा जो है वो कंफर्म कर लेना है कि हमारा जो साइज़ है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है ना। देखें जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि मैंने कटिंग करने से पहले एक दफ़ा वीडियो के अंदर भी देखा है, मैंने खुद से भी देखा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हमने कटिंग कर लेनी है। ये जो दूसरी साइड है ना जहाँ से आसन नहीं होती, जहाँ पे आसन की दूसरी वाली साइड, वहाँ से बिल्कुल वैसे ही कटिंग होती है, लेकिन जो आसन वाली साइड है ना वहाँ से 2 इंच बढ़ा के कटिंग करनी है आपने। वैसे ये आपकी मर्ज़ी है कि चाहे तो आप आसन वाली साइड से बढ़ा लें, दूसरी साइड से बढ़ा लें। अब हमने यहाँ पे सेंटर की सिलाई लगा लेनी है। इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मिस कर दिया है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे डिटेल से, और अभी भी बता देती हूँ। वो ये है पॉइंट के हम लोगों ने फ्रंट साइड के ऊपर 2 प्लेट्स डालने हैं सेंटर में। एक तो हमने सेंटर की सिलाई लगानी है ना आसन की, उसके साइड पे हमने ये देखें 2 प्लेट्स डाले हैं मैंने। 6 इंच की इनकी मैंने लेंथ रखी थी, जो है वो ऊपर से नेफे से नीचे तक 6 इंच की इनकी लेंथ रखी थी। और इनकी विड्थ की अगर बात करें तो एक जो है फुट होता है ना मशीन का, उसके मुताबिक इसकी जो है वो विड्थ थी। तो इस तरह से हमने फ्रंट साइड पे प्लेट्स डाल लेने हैं, और हमने साइड से भी इसको जो है वो सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी इलास्टिक डालनी है। अब इलास्टिक डालने का भी आपको मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगी। वैसे इलास्टिक डालने के लिए ना हमें 2 पर्सन की ज़रूरत होती है। एक वो जो स्टिच कर रहा होता है, दूसरा वो जो जिसने खींचना होता है। क्योंकि अगर आपके पास हाथ वाली मशीन जो है तो फिर तो आपको 2 बंदों की ज़रूरत होती है इसको इलास्टिक को डालने के लिए। बट अगर आपके पास दूसरी मशीन है तो वो तो फिर 1 पर्सन भी डाल सकता है। बट मेरे पास हाथ वाली मशीन है, तो उसमें मेथड ये है कि आप पहले इलास्टिक ले लें और उसको स्टिच कर लें दूसरी साइड से, मतलब उसको बंद कर लें। उसके बाद हम लोगों ने उसके 4 कॉर्नर बनाने हैं, और इस तरह से हम लोगों ने इसके ऊपर मार्क करते जाना है। और मार्क इसलिए करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब देखिए इस पैंट प्लाजो के भी 4 कॉर्नर है, मतलब 4 जगह पे हमने इसको सील किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इधर इसको रखना है, और यहाँ पे अपने जो है वो सिलाई लगा लेनी है इसके इलास्टिक के ऊपर। मतलब इलास्टिक का जो हमने कोना बनाया है वो वाला कोना के सेंटर के सिलाई के सेंटर में आना चाहिए। तो इस तरह से हम रख के सिलाई लगा लेंगे। पहले तो यहाँ पे पिन अप करूँगी, उसके बाद मैं सारी इकट्ठी सिलाई लगाऊंगी। अब जो दूसरा कॉर्नर है, मतलब जो दूसरा सिलाई वाला हिस्सा है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने इलास्टिक का कॉर्नर रखना है और इस तरह से पिन अप कर लेना है। इस तरह हमने चारों को पिन अप कर लेना है, और अब हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है इलास्टिक के ऊपर। वैसे जो हम आम शलवार का बेल्ट डालते हैं ना, उसके लिए हम सबसे पहले नेफा फोल्ड करते हैं और इसमें इलास्टिक डाल के गिरा लगा के या फिर सिलाई लगा के, तो इलास्टिक के ऊपर बाद में हम सिलाई लगाते हैं। बट इसमें हमने ऐसा नहीं करना। ये इस तरह से हमने इसके कॉर्नर जो बनते हैं, जो मैंने आपको पहले मार्क करवाए हैं, उनको पैंट के कॉर्नर के ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद हमने नेफे को इस तरह से फोल्ड करते जाना है। और जब हम लोगों ने नेफा फोल्ड करना है ना, उसमें हम लोगों ने ये ख्याल रखना है कि हमारी जो इलास्टिक है उसके ऊपर सिलाई ना लगे, साइड पे सिलाई लगे, क्योंकि हमने कॉर्नर से इलास्टिक को सेट कर लिया है। और इससे इसका एक ही भी फ़ायदा है कि आपका जो
आपकी जो इलास्टिक है ना वो बिल्कुल इक्वली जो है वो हो, मतलब एक साइड पे ज़्यादा हो जाए कपड़ा इकट्ठा और एक साइड पे कम हो, इस तरह बिल्कुल इक्वली इलास्टिक जो है वो रहती है। और इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इस वीडियो में जस्ट आपके साथ मैंने इसकी जो है वो कटिंग और स्टिचिंग की शेयर की है ट्राउज़र की, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपके साथ मैं शर्ट की और दुपट्टे की डिटेल शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से जो है वो ईजी हो जाता है। जिसने शलवार मतलब जिसने ट्राउज़र देखना है वो ट्राउज़र देख ले, और जिसने दूसरा शर्ट देखनी है वो शर्ट देख ले। और अब हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है, मतलब कि इसकी जो है वो नीचे से पांचा फोल्ड कर लेना है। और अब मैं आपको इसकी डिटेल दिखाती हूँ। पांचे की इसके मैंने 2 इंच की फोल्डिंग नहीं थी की, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने नीचे से पांचा फोल्ड किया था, क्योंकि जो हमारी पैंट होती है ना उसका पांचा बारीक ही होता है। और वैसे भी मुझे थोड़ा पाँव में पड़ने वाला प्लाजो चाहिए था, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड कर लिया था। और देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हुआ है, कोई इसमें झोल वगैरह बाल वगैरह नहीं आ रहे, और बिल्कुल जो है वो फिट इसकी स्टिचिंग हुई है। और उसके बाद जो है इसकी ऊपर से देखें, आपको मैं प्लेट्स की थोड़ी सी डिटेल बता दूं, वो ये कि ये देखें इसके 2 प्लेट्स आ रहे हैं सेंटर में। अभी मैंने इसको खोल के रखा हुआ है, फ्रंट साइड छोटी आ रही है और बैक साइड बड़ी आ रही है। और ये 2 प्लेट्स जो है ना, इनका जो है वो बहुत बड़ा रोल है इसकी फिटिंग में। इससे जो है वो बिल्कुल झोल नहीं आता पैंट में, बिल्कुल खींची नहीं जाती, बिल्कुल फिट रहती है। और ये देखिए ये 6 इंचेस इनकी लेंथ थी, और जो है वो इनकी विड्थ आपको मैंने पहले बताई है कि जो फुट होता है ना मशीन का, वो हाफ फुट के जितनी इनकी विड्थ थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ट्राउज़र पहना हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था, एज लाइक माई हैंड्स। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा, और अगर नहीं किया तो नोट कीजिएगा, जो हम बाज़ार से जीन की पैंट्स लेते हैं ना, उनके अंदर भी ये 2 प्लेट्स होते हैं फ्रंट साइड पे। वो इसलिए होते हैं कि फिटिंग जो है वो आए। और ये देखिए ट्राउज़र कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये इसके साथ की शर्ट है। इसकी डिटेल वीडियो, इसकी स्टिचिंग और कटिंग इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, और साथ में इसका ये जो दुपट्टा है रेड, इसकी भी सारी डिटेल आपको दूंगी। बहुत इजी वे में आपको मैं सारा कुछ बताऊंगी, सिखाऊंगी, इसलिए आप लोगों ने नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना है, उसको मिस नहीं करना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। और ये थी जी मेरी फाइनल लुक, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी, और बिल्कुल इस दुपट्टे की तरह ये दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा था, और इसके साथ जो हमने ये कॉम्बो किया था ये भी बहुत हसीन लग रहा था। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ईमान और सेहत दोनों का। अल्लाह हाफिज़।